भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा कि हम सुबह 9 बजे से अभी भी डटे हुए हैं मैदान में। हाँ, हमारे पास भी ऐसी सीआईडी से रिपोर्ट आई है कि अभी आपकी इंद्रियों ने बड़ा सुख महसूस किया थोड़ी देर पहले। इसकी तो आदत हमें पड़ी हुई है बचपन से, जन्मों जन्मों से सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी इंद्रिय तृप्ति की आदत जो है, क्या करें, ये स्वभाव है और इसी पे चर्चा है। ये जो चैप्टर है ये लग रहा है गुण त्रय विभाग योग। ये गुण, इसको यदि हम प्रैक्टिकल वे में बात करें तो ये स्वभाव है। गुण, कर्म और स्वभाव, ये तिकड़ी है, तिकड़ी बड़ी तगड़ी तिकड़ी है। ये क्या तिकड़ी है? हम जो कर्म करते हैं, इतने जन्मों में जो हमने कर्म किए पुराने जन्मों में, वो कर्म जो हम करते हैं उससे हमारा स्वभाव बनता है। और कर्म किससे करते हैं? हम कर्म करते हैं जिस गुण की हमारे अंदर मुख्यता, यदि अभी सात्विक गुण की मुख्यता है तो हम तामस कर्म कर देंगे? नहीं करेंगे। जिस गुण की हमारी मुख्यता है उसके अनुसार हम कर्म करते हैं, उस कर्म से वो गुण पुष्ट होता है। यानी इस गुण को यदि ठीक करेंगे तो क्या ठीक हो जाएगा? कर्म ठीक हो जाएगा। कर्म ठीक हो जाएगा तो कर्मों का जो संस्कार है जो कि स्वभाव में जाके जमा होता है, तो हमारा अल्टीमेटली क्या ठीक हो जाएगा? स्वभाव ठीक हो जाएगा। तो तीनों इंटरलिंक है। ये एक को ठीक करोगे बाकी दो ठीक होंगे, एक खराब होगा बाकी दो भी खराब होंगे। तो मनुष्य जन्म के बारे में स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य जन्म का जो खास काम है, खास काम, वो अपने स्वभाव को सुधारना ही है, खास काम। भाई हम अच्छा स्वभाव लेके आए तो वो तो अभी इस जन्म का क्या, उसमें क्या सामान है बताओ? इस जन्म का तो कुछ नहीं है ना, वो तो लेके आए ही हैं हम। जैसे अभी हम हैं उससे आगे चलने की जो फ्रीडम है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में ही 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये सत्व गुण को बढ़ाना है, असली काम हमारा ये है। रहेगा, तम भी रहेगा, रज भी रहेगा, सत्व भी रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली मनुष्य का क्या काम है कि सात्विक गुण को बढ़ा। ये सात्विक गुण को कोई और योनि नहीं बढ़ा। फर्क तो है उनमें। देखो मनुष्य योनि ये 4 लाख तरह की है,
84 लाख योनियों का वर्णन है भागवतम में, इस स्लाइड में भी है, आगे शुरू में था। 84 लाख योनियों में 10 लाख तो ये हैं, 20 लाख ये हैं, 30 लाख ये हैं, पेड़ इतने तरह के हैं, पशु पक्षी इतने तरह के, इतने तरह के, और उनमें भी फिर भेद हैं। जैसे गाय, सारी गाय एक जैसी होती है क्या? एक गाय तो ऐसी कि बच्चा जो है चाहे नीचे आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो हिलेगी नहीं वहाँ से। आप कोई भी दूध काट ले कुछ नहीं कहेगी। एक गाय ऐसी है, आप दूध काटने पहुँच तो जाओ, कोई नया आदमी सींग पर उठा के फेंक देगी आपको। तो ये जो एक ही जाति के पशुओं में भी जो भेद है, किसके कारण है? स्वभाव के कारण है। और यदि हम आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं और हम अपने स्वभाव में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गीता का नेगेटिव प्रचार होता है। मैं भी शामिल हूं इसमें, चिंता मत करो आप। तो ये सब होता क्यों है? तो होता क्यों है, इस प्रोसेस को भी थोड़ा सा समझ लें। शास्त्रों में आया स्वभावो मूर्धनि वर्तते, ऐसा आया शास्त्रों में। चूंकि ये स्वभाव एक जन्म का नहीं है, ये करोड़ों जन्मों के कर्मों के संस्कारों का फल है, उस तरह की प्रैक्टिस है, उस तरह का भाव है हमारा। तो एक पकड़ है बहुत तगड़ी, ये इतनी आसानी से छूटती, दृढ़ निश्चय हो तो छूट जाएगी, ये और बात है इसमें। दृढ़ निश्चय हो तो, अभी देखो, हालांकि पर्सनल उदाहरण नहीं देना चाहिए लेकिन मेरे मन में आ रही है, दे देता हूँ। सुधीर यादव साहब हमारे वरिष्ठ आचार्य हैं, इन्होंने मुझे एक उदाहरण बताया। ये बात हो रही थी पिताश्री से, इनके से, तो इनके चाचा जी वो कह रहे थे, मैंने कि आपका क्या? तो उन्होंने कहा हम तो स्वामी जी के साथ रहे हैं, हमारे चाचा जी तो 3-3, 4-4 महीने यहाँ रहते थे, गीता भवन में स्वामी जी के साथ रहते थे। मैं, गजब के आदमी है, या आपको ऐसा बहुत बढ़िया आदमी मत समझ लेना उनको। फिर उन्होंने मेरे को बताई, बता दूं कि भाई सुधीर जी बैठे नहीं देख रहे, सबको बता दूंगा, बता देता हूँ, हमारे काम की चीज़ है, क्या दिक्कत है। तो वो कहते थे हमारे चाचा जी को शराब पीने की बहुत बुरी लत थी, 24 घंटे ड्रिंकिंग, और खूब कोशिश कर ली, सबने सब काम कर लिया, लेकिन उनकी शराब की आदत नहीं छूटी। स्वामी जी का चतुर्मास था गोविंद देव जी में, वो शराब के नशे में टुल्ल होके वहाँ पहुँचे। अब कैसे पहुँचे, देखो ये सिस्टम समझ में नहीं आता, ये बाहर का सिस्टम है, ऊपर का सिस्टम है। ये पहुँचे और जैसे भी शराब के नशे में बैठे होंगे, सुना होगा, क्या सुना तो क्या होगा, जो भी होगा, संत बोले चाहे कुछ भी, वो जो बैठते हैं ना संत जो होते हैं, आज हमने महसूस भी किया, कल भी किया, परसों भी किया, वो बैठते हैं तो उनके हृदय का भाव हमारे हृदय में प्रेषित होता है, ये पक्की बात है। वो कुछ भी बोले ऊपर से, भले ही हमारे भावों में शुद्धि होगी, ये पक्की बात है। तो जब वो उठे थोड़ा वो सुना के जैसे भी, तो उनका जो लगा हुआ था कमर में पौवा अद्दा जो भी था, वो गिर गया, और गिर के वो फूट गया, कांच का था। क्या हुआ ये उनको भी नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं उसके बाद से उनको ऐसी ग्लानि हुई कि जो बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए, उसको गिरते ही टूटते ही, और स्वामी जी वहाँ सत्संग कर ही रहे थे, गोविंद देव जी में चतुर्मास कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया, और उसके बाद जब तक जिए स्वामी जी के पीछे पीछे चले, साथ रहे। ये मैंने अभी सुनी है भाई स्टोरी। ये स्वभाव जो है दृढ़ निश्चय से बदल जाता है, बाकी ये आसानी से नहीं बदलता। हम लोगों का, कई लोग हमसे कहते हैं, अरे तो तेने क्या कर लिया गीता पढ़ के यार, तेरे को सब जानते हैं। तेरे को पहले भी जानते थे और तेरे लक्षणों को अब भी जानते हैं। यही होती है कि गीता तो हमको नहीं पढ़ने दिए जा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं और हमारा आचार विचार स्वभाव यदि नहीं चेंज हो रहा है, तो ये गीता का नेगेटिव प्रचार है। और स्वभाव बड़ा प्रबल है, बहुत प्रबल है, आसानी से चेंज होता भी नहीं है। चलो आपको एक छोटी सी घटना सुना देता हूँ। आपने जो है बल्ला बल्ला तो बढ़िया दवाई लिया अच्छे से, जबलपुर का तो नहीं है कोई? नहीं है ना, फिर कोई खतरा नहीं है, सुना देता हूँ। एक क्या मास्टर जी थे, तो मास्टर जी बच्चों कई बार गुस्सा हो जाते हैं, होमवर्क नहीं करके लाता है, तो
तो मास्टर वो बच्चा भी ढीठ था, तो उसने कहा अरे नालायक गधे, तेरे जैसों को मैंने आदमी बना दिया कूट कूट के, तू मुझे जानता नहीं है, तेरे जैसे कई गधों को मैंने आदमी बना दिया। तो एक कुम्हार था, बड़े भोले होते हैं पुराने लोग, वो गधों को लेके जा रहा था, उसके पास क्या 4 गधे थे, उसने कहा मेरा काम 3 से ही चल जाता है, तो वो हाथ जोड़े खड़ा हो गया उनके पास। कि देखो साहब मास्टर साहब, बड़ी आपकी कृपा है, मैं कुम्हार हूँ, आप जानती हो काम का, हमारे इस गधे को जो है आप आदमी बना दो। मास्टर जी तो जोश में थे, तो तू क्या समझता है बना दूंगा इसको मैं। आदमी जो गुस्से में होता है छोड़ कहता है कि मजाक कर रहा हूँ, वो कहता हाँ तो बना दूंगा इसको, छोड़ गधे को। अब ले गए वो मास्टर जी गधे को, अब गधे को आदमी क्या बना है वो। अब वो कुमार जो है पूछे 5-7 दिन में, महाराज अरे के क्या अभी टाइम लगेगा भैया, अभी रोगन चल रहा है, घिसाई होगी अभी तो। ज़्यादा ही तुम किया तो मास्टर जी ने गुस्से में आके और उसको गधे को बेच दिया। तो कुमार आया महीने 20 दिन के, महाराज हमारे उसका हमारे हाथ में क्या हो, कोई बन जाए, कोई छोरा छोरा काम वाम कराया उससे थोड़ा घर का। तो पहले पिछली बार फटकार दिया था कि तू रोज रोज मत पूछे, नहीं चक्कर पड़ जाएगा, गलत हो जाएगा, तू थोड़ा बाद में आना, थोड़ा टाइम लगेगा फैक्ट्री में। तो 2-3 महीने बाद आया तो मास्टर जी भूल भाल के बेच बाज के, तो अचानक आया कि सब वो हमारा गधा, वो कहाँ है हमारा आदमी। तो उसने कहा तू इतनी लेट आया, वो तो भैया आदमी बन गया और बहुत बड़ा आदमी बन गया, वो तो जबलपुर का कलेक्टर लगा हुआ है अभी। अब बोला को मारता तो बेचारा, गांव का आदमी को सीधा बहुत होता है वास्तव में। नए लोगों की समझ में नहीं आएगी ये बात, लेकिन जो पुराने जो दिख रहे हैं मुझे कई लोग, वो जानते गांव के आदमी वास्तव में कितने सीधे होते हैं। वो बेचारा सीधा था कि भैया बहुत मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बड़ी कृपा आपकी है ना, हमारे छोरे को तुमने गधे को कलेक्टर बना दिया था वहाँ। अब पहुंच गया था पूछता पाछता, जबलपुर कलेक्टर के बंगले पहुंच गया। अब वहाँ पे एंट्री हो गया उसकी, उसने कहा दरवाजा है, अरे चुप क्या है, अरे कि हम आए उसके बाप हैं, टाइम मिला, अरे साहब के बाप हैं हम, बाप ये पशुओं को पुत्र मानते हैं किसान, है ना, तो बाप हैं हम उसके। बड़ी मुश्किल से उसने जिद की तो दरबार ने अंदर अर्जी दी कि साहब एक फटा ऐसे ही पागल सा आदमी है गांव का सा, यूँ कह रहा है कि आप उसके बाप हो, वो उसका बाप है कोई हमारा बाप नहीं है। लोग माने नहीं, तो कलेक्टर साहब आए तो आगे क्यों रे, तो उसने कहा अच्छा वैसे तो तू मिमियाता रहता है, आज तो ऐसे बोल रहा है मेरे से। भूल गया तू, तेरे ऊपर जगह भजन लाता था तो किस तरह से, आज तो अकड़े खड़ा नमस्कार भी नहीं कर रहा है। कलेक्टर ने गुस्से में आके 1 लाख दी उसके, भगा इसको सारे को बाहर भगाओ। क्या करे बेचारा, आ गया मास्टर जी से कहा, कि मास्टर जी ने कहा भाई कहाँ गए थे, जबलपुर गया था। अरे साहब गधा तो बहुत जोरदार बना दिया आपने मास्टर, लेकिन बट्टे ने लात मारना अभी भी नहीं छोड़ा। ये स्वभाव है भाई, ये क्या है, ये स्वभाव है जो कि हम जन्म से लेके पैदा, हमारे घर में देखते हैं हम 4 भाई हैं 6 भाई हैं, सबके स्वभाव हमारे अलग अलग होते हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि ये पूरी सृष्टि जो है ये 3 गुणों से चल रही है, 3 गुण से। मूल में 3 गुण है, चाहे बहुत बड़ा कोई चीज ले लो, चाहे छोटा छोटा परमाणु भी ले लो, उसके अंदर भी हमारा अध्यात्म कहता है, विज्ञान ने तो अब खोजा है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या है, ये 3 गुण ही है। गॉड में क्या है, GOD गॉड, ये क्या है, ये 3 गुण है, गुणावतार है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये क्या है, ये गुणावतार है। रजोगुण ब्रह्मा जी का अवतार है, सतोगुण विष्णु जी का अवतार है, तमोगुण भगवान शंकर का अवतार है। ईसाई धर्म में ट्रिनिटी कहते हैं भगवान को, ट्रिनिटी वो भी यही है, यानी 3 गुण नाच रहे हैं। अब इन 3 गुणों के बारे में सबसे पहले तो हम अपना पता लगाएं कि 3 गुण जो है ये
कैसे हमारे अंदर कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, ये बदलता भी है। जैसे अभी हम ऋषिकेश में हैं तो 3 दिन हमारा जो है, सुधीर जी अभी आए ना, पहले तो नहीं थे ना, देखो अब आए हैं, ये सही टाइम पे आए बिल्कुल। तो देश काल के हिसाब से, स्थान के हिसाब से भी गुण जो है बदल जाता है। लेकिन 10 चीजें बताई शास्त्रों में, 10 चीजों से पता चलता है कि हमारा गुण किस तरफ बढ़ रहा है, हमारा इष्ट कौन सा है, किस इष्ट को मानते हैं हम, किस तरह की पूजा पद्धति हमारी है, किस तरह का मंत्र हमारा है, जल, खान पान, देश, संग, ये सब बहुत सारी चीजें उसमें, शास्त्र कैसा पढ़ते हैं हम, इन सब चीजों से भागवतम में श्लोक आया कि 10 चीजों से पता चलता है कि हमारे अंदर, इन 10 चीजों को यदि हम सात्विक कर देंगे तो हमारे अंदर सात्विकता बढ़ जाएगी, राजस कर देंगे तो राजस बढ़ जाएगी, और तामस कर देंगे तो तामस बढ़ जाएगी। अब ये जो अध्याय है ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि अभी अध्याय जब शुरू हुआ है 14वां, इसके बाद 18वें तक तीनों गुणों की चर्चा होगी, अब लगातार होगी, चाहे 15वां, 16वां, 17, सब जगह 3 गुण चलेंगे। यानी क्या मतलब है, भगवान जो है, देखिए दान की चर्चा करेंगे तो कहेंगे हम अपने दान को चेक करें कि हमारा दान सात्विक है, राजस है, या हम कहते हैं हमें, हमारे पास बुद्धि है बहुत बढ़िया, तो बुद्धि को भी चेक करें कि वो कैसी है, यदि सात्विक बुद्धि है तो बहुत अच्छी बात है, तामस और राजस है तो अपने ज्ञान को चेक करें, अपने आहार को हम चेक करें, हर चीज को, यज्ञ तप जो हम कर रहे हैं, हम अल्टीमेटली अपने सुख को चेक करें। सबसे मास्टर चाबी है सुख। सुख का मतलब अभी हमारे अंदर किस सुख की लालसा है, हम अभी इंद्रिय तृप्ति में ही तैर रहे हैं या इस सब से हटके, भोगों से हटके कहीं और आध्यात्मिक सुख की तलाश में हम अब लग पड़े हैं, अब चैन नहीं पड़ता हमारा इनमें। यदि इस स्तर पे आ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सब चीजों को हम यहां भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, देखिए अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन पहले तो तू तमो से रजो में जा, रजो से सात्विक में जा। मतलब अपने जीवन में हमको किसकी बढ़ोतरी करनी है, सात्विकता की बढ़ोतरी करनी है। लेकिन अब जो बात गीता कहती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गीता कहती है सात्विक में भी हमको अटकना नहीं है, सात्विक गुण पे पहुंचना अवश्य है, क्योंकि हमारी जो छलांग लगेगी कहां की, गुणातीत की। गुणातीत मतलब ये हमारा जो स्वरूप है वो तीनों गुणों से भी परे है बिल्कुल। ये सात्विक गुण भी हम में नहीं है, राजस भी हम में। शरीर को चलाने के लिए तीनों आवश्यक है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए क्लच भी चाहिए, ब्रेक भी चाहिए, एक्सीलेटर भी चाहिए, ऐसे तीनों गुण आवश्यक हैं। लेकिन सतोगुण में पहुंचने के बाद सतोगुण को भी हमको छोड़ना पड़ेगा, तब छलांग लगेगी गुणातीत की। यदि सतोगुण को भी पकड़ा रखे तो छलांग गुणातीत की नहीं लगेगी। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि चिट्ठी आई कहीं से, उसमें कुछ लिख रहा था, अब वो चिट्ठी मिल नहीं रही, तो हमें टेंशन हो गई कि यार घर से चिट्ठी आई थी, कुछ भेजना था, उसमें कुछ लिख रहा था, क्या भेजना है। तो बंगाली में है रामकृष्ण परमहंस वही उदाहरण देते, तो उसमें लिख रहा था 5 किलो संदेश भेजना। संदेश मतलब मिठाई है बंगाली की, बंगाल वाले तो जानते हैं, पीछे बैठे हुए पॉल साहब वगैरह सब जानते हैं। अब आपने वो चिट्ठी पढ़ ली, घर पे क्या भिजवाना है, अब उस चिट्ठी को आपने फाड़ के और खंडाल दिया। बोलो, जिस चिट्ठी के लिए इतना परेशान हो रहे थे 15 मिनट से, उस चिट्ठी को पढ़ के कहां डाल दिया। क्या मतलब है इसका? शास्त्रों का भी यही उपयोग है। शास्त्र पढ़ के कहीं पहुंचना है, उसके बाद शास्त्र भी तत्वज्ञ के लिए कोई उपयोगी नहीं रह जाते। जब तक हम 3 गुणों में हैं तब तक हम बंधन में हैं। हालांकि सतोगुण का बंधन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब सोने का बंधन है, सोने की जंजीर है, लेकिन हमको मुक्त उससे भी होना है, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं अर्जुन 13.21 में जो अभी बताया, गुण संग से ही बंधन है। हमारा जो ये बंधन है गुण संग से। गुण संग मतलब इन 3 गुणों को अपने अंदर मानना। 3 गुणों को। सात्विक गुण क्या करता है? प्रकाश है, विवेक है, जागृति है। रजोगुण क्या करता है? लोभ है, राग है, लालसा है, तृष्णा है। तमोगुण क्या करता है? आलस्य है, प्रमाद है, बेहोशी है। ये
ये क्वालिटी है इनकी, इससे हमको पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। ये तीनों गुण ही हमारे अंदर नहीं है, इन तीनों गुणों से हम ऊपर हैं, ऐसा भगवान जो है हमें कहते हैं। इन तीनों गुणों का सदुपयोग करना है और इनसे हमको बाहर निकलना है। ये भगवान इस अध्याय में बताते हैं कैसे ये गुण हमको बांधते हैं, संग से बांधते हैं। बस ये असली बात है। हम इन तीन गुणों को अपने में, यदि हमारे अंदर कोई अच्छाई है और हमने अपने में मान ली वो अच्छाई, तो अब वो क्या हो गई, अब वो बंधनकारी हो गई। जैसे कि सुबह बात हुई कि मैं ज्ञानी हूं, मैं, इसका मतलब हम ज्ञान का क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। अभी ज्ञान पूरा नहीं है, अभी मैं बचा हुआ है। जिस दिन ज्ञान पूरा हो जाएगा उस दिन मैं रहेगा नहीं। मैं दूसरों से विशेष हूं, ये कम ज्ञानी है और मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, ऐसी बात आएगी ही नहीं दिमाग में। अभी ये चीज हमारे लिए संभव। मैं स्वामी जी की एक बात करूं छोटी सी, फिर चलेंगे आगे। कई बार स्वामी जी प्रवचन में कुछ बोल ही नहीं पाते थे, जो उनके साथ के जो उस स्तर पे थे उनको, वो जानते थे कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। स्वामी जी को जितने भी लोग बैठे हैं, हम तो समझ रहे हैं हम मूर्ख हैं जो भी हैं, तो लेकिन वो जितने भी, वो सब ब्रह्म ही बैठे हैं स्वामी जी के लिए। तो ब्रह्म से ब्रह्म क्या बात करे, आप समझ रहे हैं क्या स्थिति हो रही है। भाई हम बोल रहे हैं तो क्या बोल के बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि भाई हम तो ज्यादा जानते हैं और ये जो है, तभी तो बोलना हो रहा है। तो स्वामी जी कई बार बोल नहीं पाते थे, ऐसी स्थिति होती है। ये गुण संग नहीं है, ये गुणों से अलग हटना है। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान ने ये एनालिसिस किया, अर्जुन को ज़्यादा समझ में नहीं आई। अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, प्रभु मुझे कोई सरल सा तरीका बताओ इन गुणों से छूटने का, क्योंकि ये तो बिल्कुल घुसे हुए हैं। सात्विक राजस तामस, ये तो पूरा जीवन के हर कर्म में, हर चीज़ में घुसे हुए हैं, इनसे हम कैसे छूटेंगे। तब भगवान ने एक बहुत बढ़िया तरीका बताया, उसको हम पढ़ते हैं, वो काम की चीज़ है। ये तो आप देख लेना, मैं बस ये पढ़ रहा हूं। श्री भगवान उवाच माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान ने बताया माम चयो व्यभिचारेण, मेरी माम। देखिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गीता को यदि हम ठीक से गहराई से देखें तो भगवान ने सगुण साकार की एक तरह से रिकमेंडेशन की है, क्योंकि ये हम उसी के योग्य हैं, हम निर्गुण के योग्य नहीं हैं। माम, मेरा, मेरा, मेरी तरफ, मेरी कौन सी भक्ति कर, भक्ति योग कर, भक्ति योग से मेरी सेवा कर, लेकिन भक्ति कौन सी हो, अव्यभिचारिणी भक्ति हो। वाह, ये भगवान ने विशेषण डाल दिया। तो तू तीनों गुणों से सहज में पार चला जाएगा। अब भगवान ने सारा ज्ञान मार्ग का सिस्टम खत्म कर दिया, कोई ज्ञान मार्ग की बात नहीं करी। भगवान ने कहा, अर्जुन ने पहले तो ज्ञान मार्ग बताया, अर्जुन को समझ नहीं आया तो कहा तू अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरी सेवा कर, तो तीनों गुणों से पार चला जाएगा। तो भक्ति तो हम समझते हैं, अब अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है। तो जिसमें व्यभिचार, व्यभिचार का मतलब है किसी का भी एक से अधिक से संबंध है, वो व्यभिचार कहलाता है। लौकिक भाषा में स्त्री पुरुष पे घटाते हैं हमको, वर्ण संकर जिसको बोलते हैं सब्जी पदार्थों में। तो व्यभिचार का मतलब है कि हम भगवान को भी माने, संसार को भी माने और देवी देवताओं को भी माने, तो ये क्या हो गया। लेकिन हम केवल एक को माने, केवल भगवान को ही माने, तो ये क्या हो गया। तो फिर संसार में काम कैसे चलेगा। अभी पत्नी को नहीं मानोगे तो फिर पता चलेगा तुम्हारा टिफिन तैयार नहीं हुआ। हाँ, व्यवहार के लिए तो मानने पड़ेंगे सारे। तो व्यवहार में इतने सारे लोगों से संबंध निभाने और वृत्ति रहे अव्यभिचारी, संसार है इन तीनों गुणों वाला, रोज एक से एक मूर्ति अलग अलग तरह की मिलेगी। हाँ, सबके स्वभाव अपने आप में प्रबल हैं, उनके बीच में नाचना है और वृत्ति रहे अव्यभिचारिणी, तो ये बहुत टफ काम हो गया। इसके लिए भगवान ने खुद से ही 15वां अध्याय चालू किया है कि हम संसार में रहते हुए अव्यभिचारिणी भक्ति। भगवान ने कहा तू संसार का पहले स्वरूप तो समझ,
ये संसार है क्या? जैसे तू इतनी वैरायटी वाले मान रहा है, इस संसार का स्वरूप क्या है, स्थिति क्या है, पहले ये समझ, इसको टेस्ट कर, जरा सैंपल चेक कर इसका। दूसरा, ये आया कहां से वो समझ ले तो तेरा काम बन जाएगा। फिर तू जचे जहिया डोलो और राधे राधे बोलो। ये काम बताया भगवान ने बड़ा जोरदार। देखो क्या बात बता रहे भगवान, बड़ी प्यारी बात बता रहे हैं खुद की तरफ से। संसार का स्वरूप बता रहे हैं जिससे कि हम संसार में रहते हुए क्या कर सकें, अव्यभिचारिणी। तो क्या है संसार का स्वरूप? भगवान ने बताया, ऊर्ध्वे मूल मध्य शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सरे। भगवान ने संसार का वर्णन किया पीपल के पेड़ से, लेकिन इसको उल्टा टांग दिया। भगवान ने कहा इस पीपल के पेड़ का यानी संसार वृक्ष का जो मूल है वो ऊपर है, यानी मेरे से निकला है। ये संसार किससे निकला है? ओहो। और ये नीचे बढ़ रहा है, नीचे। और ये जो मोटा मोटा तना है ये तो है ब्रह्मा जी, और इस मोटे तने में से जो मोटी मोटी डालियां निकल रही हैं ये है मनुष्य योनि। और ये अनंत विस्तार है इसका, 84 लाख योनियों के कर्मों के अनुसार ये फैल रहा है लगातार। सबसे मोटी योनि इसमें मनुष्य योनि है, सबसे मोटी डाल। क्यों? मनुष्य योनि में ही कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो भगवान कह रहे हैं देखो इस संसार वृक्ष को तू समझ, एक तो ये टिकने वाला नहीं है। अश्वत्थ का मतलब क्या? ये टिकने वाला नहीं, ये बदल रहा है। लेकिन महाराज हमको नहीं दिख रहा बदलता हुआ। हाँ, इसलिए नहीं दिख रहा, दो चीजें हैं इसमें कि एक तो ये प्रभा रूप में है। प्रभा मतलब आगे जा रहा है तो पीछे से उतना ही आ रहा है, इसलिए दिखता। एक तो ये चीज है, जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी में हम नहाए सुबह, अब कल फिर जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो हम तो कहेंगे गंगा जी उसी सीढ़ी पे तो है, कहां बदली बताओ। लेकिन हम गंगा जी हमने एक चुल्लू पानी लिया तो दूसरा लेंगे जब तक वो गंगा जी तो गई। एक तो इस कारण हमें बदला हुआ नहीं दिखता संसार। दूसरा कारण क्या है? हमारी जो परिवर्तन को पकड़ने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। जैसे मैं बताऊं उदाहरण के तौर पे, बहुत इस पे डिस्कस हो सकता है। हमारा कान 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक तो सुनता है बस। ऐसी हमारी आंख की रेंज है, सबकी रेंज है हमारी इंद्रियों की, उससे ऊपर और नीचे ये काम नहीं करती। तो जैसे अभी मान लो इस हॉल में कोई चमगादड़ बैठा हो और बिल्कुल सूक्ष्म आवाज हो 5 हर्ट्ज की बस, है ना, तो आप हम सब मिलके क्या कहेंगे? आवाज हुई? कोई पूछे भैया आवाज की मैंने, तुमने सुनी, हुई आवाज? हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम यहीं बैठे हैं। और चमगादड़ से पूछो अच्छा भाई साहब आप बताओ, वो कहेंगे हाँ हुई। तो संसार में चेंज हो गया, हमने देखा। स्वामी जी तो कहते हैं शास्त्रों के अनुसार हम संसार का फोटो खींच ही नहीं सकते दोबारा उसी संसार का, चाहे हमारा फोटो 1 सेकंड में 1000 रील निकालता हो तो भी। इतनी तेजी से ये संसार बदल रहा है। उदाहरण के तौर पे चलिए मैं और बताऊं, आपके नाखून बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? कब बढ़ते हैं? ऐसे शरीर का पता नहीं चलता है, ऐसी संसार। तो अब इस संसार जो बदलने वाला है टिकने वाला नहीं है, लेकिन टिका हुआ दिख रहा है क्योंकि इसके पीछे परमात्मा की ताकत है। तो इसमें सत्य वस्तु परमात्मा है, हमको उसको ही पकड़ना है। तो अब मूल तक जाना है, मूल तक जाना है। तो पता नहीं हम कहां हैं, कितने किलोमीटर नीचे, कितनी योनियों में, इस संसार वृक्ष को कैसे काटते हुए कैसे जाएंगे, चढ़ते हुए मूल तक जाना तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने कहा मैं तेरे को एक ऐसी कुल्हाड़ी देता हूं, ऐसा हथियार देता हूं जिससे एक ही बार से ये सारा पेड़ धराशायी हो जाएगा, तू सीधा मेरी गोदी में आ जाएगा। बोलो चाहिए ऐसी कुल्हाड़ी? चाहिए तो देते हैं, भगवान ने दी है। नीचे नीचे की लाइन पढ़ो बस। देखो ये माया है, ये जो आपको फोटो दिख रही है ना, इसकी लाइन आपको सीधी नहीं दिख रही होंगी। ऐसा लग रहा हो इधर से चौड़ा है और इधर से ऐसा लग रहा है ना, ऐसा नहीं है। यही है, ये संसार नाश में जा रहा है लेकिन हमें लग रहा है संसार बना हुआ है। पिछले साल भी हमने इसी हॉल में सेमिनार की थी, कहाँ गया है, लेकिन ये गया, बदल गया। तो ऐसे माया की तरह संसार दिख रहा है। अब संसार वृक्ष को काटना है तो हमको फटाफट जो है नीचे की लाइन पढ़े।
मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ऊपर की लाइन में पढ़ लें चलन, क्योंकि मैं आ गया। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये अश्वत्थम एनम, ये पीपल का वृक्ष है तो बहुत तगड़ी जड़ है इसकी, कटती नहीं है, लेकिन मैं तुझे कुल्हाड़ी दे रहा हूं असंग शस्त्रेण। वाह, असंग शस्त्रेण यानी हमारी जो मुख्य बाधा है गुण संग राग पकड़, हम मनुष्यों की पकड़ बहुत तगड़ी है। भगवान कहते हैं ये मेन हमारे संग समस्या है कि हमको जो कुछ देते हैं हम उसको पकड़ लेते हैं। पद दिया पकड़ लिया, शरीर दिया पकड़ लिया, गाड़ी घोड़ा घर जो कुछ दिया हमने सब पकड़ लिया। छोड़ने का काम, हाँ छुड़ा दे कोई हमसे जबरदस्ती वो अलग बात है, छोड़ने वाले हम आसानी से। जबकि संत जो है उनकी पकड़ बहुत कम होती है, दिखाने के लिए होती है। जैसे देखो लकीर होती है ना, 3 लकीर होती हैं, एक तो होती है बालू की लकीर, एक पत्थर की लकीर, एक पानी की लकीर। संतों का इंप्रेशन पानी की लकीर जैसा होता है, दिखता तो है अंदर कुछ नहीं है, पकड़ होती ही नहीं है, चल देते हैं उठ के। एक बार एक ट्रेन में एक संत जा रहे थे और एक सेठ जी जा रहे थे, तो सेठ जी ने कहा हमारे और आपके क्या फ़र्क है बताओ, क्या फ़र्क है? आपने भी सब चीज़ ले रखी है, हमने भी ले रखी है, आपकी भी सब चीज़ें टिफ़िन। तो कुछ नहीं बोले संत। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी, वो बाहर बैठ गए, सेठ जी बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी तो सेठ जी चले तो पकड़ लिया उन्होंने हाथ संत ने। कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज ट्रेन चल दी। अरे ट्रेन चल दी तो हम भी तो बैठे ही हैं, जाने दो। मेरा थैला मेरा, हमारा भी तो है हमारा भी तो है। सब पकड़ लिया। जैसे ही हम संग छोड़ देंगे ना, हम कितने भी, जैसे जनक जी संग नहीं करते हैं तो बंधते नहीं है। अब अंतिम श्लोक आज का, बस 2 मिनट में, सबसे प्यारा श्लोक भगवान हमसे बताते हैं, अर्जुन तू मेरा ही है, इसलिए तू संसार में कितना ही भटक ले, तुझे आना मेरे पास ही पड़ेगा। ये घर है तेरा, तू भूल गया है, तू भूल गया तेरा असली घर है, तू राजा का बेटा है, तू कहां मजदूरी करता फिर रहा है फालतू। तो भगवान खुद बता रहे हैं, हमसे अपना संबंध प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ये ऐसा श्लोक है स्वामी जी की जो सबसे विलक्षण खोज है, जो उन्होंने पूरे विश्व को दी। जो बड़े बड़े संप्रदायों के आचार्य गुरुजन स्वामी जी को मानते हैं, इस खोज के कारण स्वामी जी की जो खोज है वो इसी श्लोक से निकली है। क्या श्लोक है? ममेवांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर। मम एव अंशो, अर्जुन ये जीव यानी हम सब के लिए कह रहे हैं, ये केवल मेरा ही अंश है। सनातन यानी हमेशा से, और ये मेरा ही रहेगा, लेकिन ये मेरे से विमुख हो गया। प्रकृति मनः षष्ठानि, इसने मन से प्रकृति की तरफ आकर्षण लगा तो वहां चला गया, मेरे से विमुख होने के कारण ये दुख पा रहा है। स्वामी जी ने इस पे इतना बोला है। और आप यदि थोड़ा ग्रुप में जुड़े हुए हैं, भगवत गीता ग्रुप में, जिसमें भी, और थोड़ा देखते हैं, कई बार लोग ग्रुप में जुड़े हुए रहते हैं बड़े महान, और मेरे से पूछते हैं भाई साहब आजकल आप मैसेज भेजते नहीं हमको सेमिनार के। वो भी तब भेजते हैं जब सेमिनार फुल हो जाते हैं और उनका नंबर नहीं आता, तभी आते हैं उनके फ़ोन। तो उनको बताया जाता है कि प्रभु आपको हमने ग्रुप में जोड़ रखा। अच्छा ये वाला आपका ही है क्या? तो आप यार इसमें 6 महीने से बने हुए तो हो, तो कर क्या रहे हो? कहने हम तो ऐसे ही देख रहे थे, और हमारे पास 50-60 ग्रुप और तो हैं इंपॉर्टेंट, उनको देख रहे थे। मैं नाम गिना दूं, ऐसे बहुत से महाभीम हैं ऐसे हमारे, मेरा हर महीने 3-4 ऐसे मिल जाते हैं। स्वामी जी ने हर दूसरे तीसरे दिन इस संबंध पे बोला है, और स्वामी जी ने कहा जिसको, इसको बोलते हैं स्वीकृति योग। स्वामी जी की खोज को संत कहते हैं, स्वामी जी ने ये योग दिया जो किसी ने नहीं दिया। स्वामी जी की खोज है, इसको नाम दिया उन्होंने स्वीकृति योग। हम ये विश्वास कर लें कि हम भगवान के और भगवान हमारे, उसके बाद हमें किसी योग की जरूरत नहीं है। क्योंकि बच्चे को अपनी माँ की गोद में जाने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। वो नंगा है, काला कलूटा है, कीचड़ में लिपटा है, अंग्रेजी जानता है नहीं जानता, वो कह देगा ना बू 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 बू, तो मैया उसको पानी देगी। बोलो कौन सी डिक्शनरी में बू बू का मतलब पानी लग रहा है? बोलो। हम कहते हैं भाई साहब राम ले लें, कृष्ण ले लें, तो शिव ले लें तो क्या होगा भाई साहब?
अरे तो शिव भी तो भगवान का नाम है, भगवान और शिव इनमें क्या लड़ाई है रे काका जी, ये तो बू से पानी मिल रहा है, देख देख बू कह रहा है वो बू, और पानी ला रही है मैया दौड़ दौड़ के, देख। तो मैया से भी गए गुजरे क्या ये भगवान, उनको समझ में नहीं आ रहा हम किसको बुला रहे हैं। लेकिन वो अपनापन, वो आत्मीयता हो तो सही। स्वामी जी कहते हैं बच्चा यदि रो रहा है, अभी बाहर एक बच्चा रो मान लो, तो भाई अब इधर जो बैठी हैं ये सब माता ही बैठी हैं ना, स्वामी जी कहते हैं माता ही बैठी हैं सब। तो जो बच्चा रो रहा है तो उठ के कौन सी जाएगी, तो बाकी भी तो माता ही हैं। बस यही फर्क है। जिस दिन संबंध की जागृति हो जाती है, चट काम होता है, चट काम होता है, चट काम होता है, बस यही है फर्क। तो इसको पहचाने, ये असली बात है। ऋषिकेश से उठाएं तो इस चीज को उठाएं, है ना। और इसके लिए थोड़ा सा काम भगवान का करें, थोड़ा सा काम, और प्रण लें, प्रण लें। हमारी खोपड़ी में ये ऐसा संस्कार स्वभाव भरा हुआ है कि टिकने नहीं देता। तो ऐसा करें, हम मूंछों का थोड़ा ध्यान रखते हैं, मूंछों का। पुरुष वर्ग से कह रहा हूं भाई साहब, मैंने बोला है यार, मैं क्या, मैं सेमिनार की बोला है, अब क्या थोड़ा 2 महीने बाद दिमाग तो कुछ और है, लेकिन करानी तो पड़ेगी भाई साहब यार। क्यों करानी पड़ेगी भाई साहब, थोड़ा मुच्छों का सवाल है ना जी। लोग कहेंगे यार क्या छोटा सा काम तेरे से नहीं हुआ। तो मुच्छों का सवाल बनाने के लिए हम कहते हैं कि प्रण को बोल देना चाहिए, जिससे कि वो पूरा हो जाए। भगवान का काम करें, भगवान हमारे सारे काम करेंगे, पक्की बात माने। और यही एक असेट है जो जमा होने वाली है, यही सुकून देगा लास्ट टाइम पे। जो भगवान के लिए थोड़ा मान अपमान सहा है, दौड़े, कुछ समय निकाला है, मैं सैल्यूट करता हूँ। हमारी कुछ आचार्य हैं, नए आचार्य हैं, आचार्या हैं, बच्चे हैं उनके छोटे छोटे, बहुत व्यस्तता है उनकी, है ना। लेकिन भगवान के लिए वो समय निकाल रहे हैं, आसान नहीं है भाई। हमारे देखिए गौरांग पाल साहब हैं, किसी आचार्य, कोई तो आचार्य ऐसे हैं, भाई साहब हम तो क्या है अब क्लास नहीं लेंगे। अच्छा, एकदम से कैसे तुम्हें विवेक प्रकट होगा, ज्ञान है? नहीं, हमारे सामने थोड़ा समस्याएं आ गई। अच्छा, उनको कोई लेना देना नहीं है, इस समय क्लास कैसे छोड़ सकते हैं वो? क्या प्रॉब्लम होने वाली है साधकों के साथ, क्या मैसेज गलत जाएगा, हम कहाँ से इंतजाम करेंगे? कोई फैक्ट्री से बनाएंगे क्या? कोई कुमार का गधा ला के आचार्य बनाएंगे क्या? लेकिन नहीं, उन्होंने तो कह दिया अब हम नहीं लेंगे क्लास। कांटेक्ट करते हैं किसी से, कहते हैं अच्छा गौरांग जी कहते हैं सर आप आदेश कीजिए यार, सोमवार की है, मंगल की, सर कभी भी हो आप बताएं सर क्या आदेश है, मैं तैयार हूं सर। बड़ा ऐसा लगता है कि देखो भगवान की क्या कृपा है इनके ऊपर। भगवान का कोई काम कह रहे हैं तो अपने कंफर्ट जोन को, अपने सुख सुविधा को पीछे हटा के और भगवान के काम के लिए आगे आ रहे हैं। और एक भाव ये होता है, नहीं भाई साहब उस समय तो हमारा थोड़ा सा क्या दौड़ने का टाइम होता है, हाँ उस समय तो हम नहीं कर पाएंगे, बाकी समय हाँ बताइए क्या है ये। असली चीज गीता पढ़ने से ज्यादा है भगवान के काम आना, असली चीज यही है। और आपने गीता पढ़ी या समझी, इसकी कसौटी भी यही है। विद्वत्ता को गड्ढे में फेंक दीजिए, डुबो कर रख देगी ये, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। आपकी विद्वत्ता गीता पे जो पकड़ है ये डुबो कर रख देगी। पंडित ही डूबते हैं, तैराक ही डूबते हैं, किनारे वाला नहीं डूबता। यदि गीता पे हमारी पकड़ है और भगवान का काम करने की हमारी इच्छा नहीं है तो पक्की बात मानिए डूबेंगे हम। सर स्वामी जी कहते हैं गड़ा हुआ पत्थर हो या रो पत्थर हो, दोनों डूबते हैं, दोनों डूबते हैं। तो आइए हम करते हैं भगवान का काम। कल जो है हम एक फीडबैक सेशन रखेंगे, कल सुबह से शुरुआत करते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी से जो है कल सेशन हम लोगों को जाना भी है तो शायद 1, 1:30, 2 बजे तक हम पूरा कर दें। 2-3 निवेदन है मेरे आपसे, आप ध्यान रखें। एक तो पैकेट जिनको